हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ के। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग मॉक टेस्ट, जिसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट आपके पीवाईक्यूज हैं और आपके इसमें फ्रेश क्वेश्चंस भी हैं। तो पूरी वीडियो को आप गौर से देखिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो से आपको मैक्सिमम नंबर्स आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो पूरी वीडियो को सही प्रकार से ध्यान से आप देखिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि यहाँ पर इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीपिंग एंड अ फॉरगेटिंग अक्यूर। कह रहा है कि ये जो लाइन है आपका, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अक्यूर, कह रहा है कि ये लाइन जो है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के किस जो है पोएम में आता है। तो आप जानते, देखिए, जब भी बर्थ की बात करेंगे, बर्थ जब भी चाहे जहाँ रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम में, तो वहाँ हमेशा रहेगा आपका यहाँ पर ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, हमेशा आपका रहेगा। इसमें क्या बताया गया है, देखिएगा आपका, कह रहा है ये लाइन उनकी मशहूर पोएम ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी से है। इसमें कह रहा है, देखिए, इसमें वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि हमारी आत्मा जन्म से पहले भी अस्तित्व में थी। कहने का मतलब क्या, हमारी आत्मा जो हम अभी पैदा हुए हैं वो क्या जन्म से पहले भी दूसरे जन्म में थी। और इसमें ऐसा बताया गया कि उस जन्म की कुछ यादें आपके दिमाग में, जब आप बच्चे रहते हैं, बच्चा 6 महीने का रहता है, तो उसके दिमाग में 6 महीने तक वो चीज़ें, उसकी पुरानी यादें रहती हैं। उसके बाद में फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसा इसमें ये बताया गया। ठीक है, याद रखिए, जब भी यहाँ बर्थ की बात करेंगे तो हमेशा चूज करना रहेगा आपको। यहाँ पर यहाँ पर रहेगा आपका ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, आपका हमेशा रहेगा। देन क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 आएगा। कह रहा है कि आपका इन 1802 विच इम्पोर्टेंट एडिशन डिड वर्ड्सवर्थ मेक टू द प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड्स। कह रहा है कि 1802 में, कह रहा है कि इसमें आपका 1802 में कह रहा है कि इन विच इम्पोर्टेंट एडिशन डिड वर्ड्सवर्थ मेक टू द प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड। कह रहा है कि 1802 में उन्होंने मतलब कि लिरिकल बल्लड में क्या अलग से ऐड किया। तो इसमें आपका देखिएगा यहाँ पे अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन था। याद रखिएगा, आप लोग जानते होंगे कि इनका 1798 में लिरिकल बल्लड आया था और 1800 में इनका प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड आया था। और क्या है, 1802 में इनका क्या आ गया था आपका, फिर से इसका रीअगेन इसका एडिशन हुआ था, जिसमें ऐड किया गया था अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया गया है, कह रहा है कि 1802 के एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन पर एक अपेंडिक्स जोड़ा था, जिसमें उन्होंने समझाया कि कविता की भाषा साधारण होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या है कि जो पोएम की लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। कैसे, सिंपल पीपल, जो कुछ, इसका मतलब क्या है, अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं उसमें ऐसी बातें डाली जाए, ऐसे वर्ड आ जाए कि वो उसको समझ सके, अच्छे उसकी भावनाओं को वो सब समझ सकें, ऐसा इसमें ऐड किया गया था। देन क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 3rd है। कह रहा है कि द प्रेल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज पब्लिश्ड इन। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड किस वर्ष पब्लिश हुई थी, पब्लिश किस वर्ष हुई थी। याद रखिएगा आप लोग, या 1805 में, 18 यहाँ पे 50 में है, और 1798 में है, या 1843 में है। तो आप जानते होंगे इनका प्रेल्यूड पब्लिश हुआ था 1850 में, बट ये बन के तैयार हो गया था 1805 में। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड इसका मतलब यहाँ पर है ये ईयर, और ये इसका पब्लिशिंग ईयर है। याद रखिएगा इसका ट्रिक है, देखिए यहाँ पे 1805 है, इसी को कर देंगे आप यहाँ पे 1850, देखिए आगे पीछे कर देंगे इसको बस हम लोग। तो कंप्लीट हुई थी 1805 में और पब्लिश हुई थी 1850 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में कुछ चीज़ जानते हैं हम लोग अच्छे से। अब कह रहा है कि द प्रेल्यूड उनकी मौत के बाद 1850 में उनकी पत्नी मैरी हचिंसन, याद रखें इनकी पत्नी का नाम है, द्वारा पब्लिश करवाई गई थी। कह रहा है कि 1805 में इसका ड्राफ्ट पूरा हुआ था। और आप जानते हैं द प्रेल्यूड में ये 14 बुक्स की इसका ये इसमें कलेक्शन था, इसमें 14 बुक्स थी। और इसका पहले नाम क्या था, इसका नाम था यहाँ पर पोएम टू कोलरिज करके था इसका जो मेन नाम था, बाद में इसको कर दिया गया द प्रेल्यूड करके। देन आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आपका नेक्स्ट। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इन
कह रहा है कि इन्होंने मतलब जो है अपनी पोइट्री में किस में बताया गया है कि ये लाइन को ऐड किया, इसके बारे में बताया है। देखिए क्वेश्चन ही समझना मेन है, मेन क्वेश्चन का खेल है। जब तक आपको क्वेश्चन से प्रकार समझ में नहीं आएगा तब तक आपका आंसर सही नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ और फुल फीलिंग, ये ऐड किया गया था आपका। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये आपका प्रीफेस्ट लिरिकल बल्लड में ऐड किया गया था। आपको बताया गया था अभी ऊपर जब आपका इनका पब्लिकेशन आया था नेक्स्ट 1802 में आया था, तो उसी में इन्होंने क्या किया था, कुछ चीज़ें ऐड किया जो कि मतलब क्या साधारण भाषा की उसमें बात किया गया था। तो देखिएगा आपका सही हो गया पहला ही आपका। कह रहा है यहाँ पर ये रोमांटिक पोइट्री की सबसे बड़ी डेफिनेशन है जो प्रीफेस्ट लिरिकल बल्लड में दी गई है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये लाइन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देन क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है आपका यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड्सवर्थ ओनली ट्रेजेडी प्ले। कह रहा है कि इसमें से कौन सा केवल जो है वर्ड्सवर्थ का ट्रेजेडी। आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ ने एक ही ट्रेजेडी सिर्फ लिखी है, बस उसका क्या नाम आपको बताना है। तो ये आपका है द बॉर्डर्स करके, ये आया था इनका 1842 में ये आया था, ठीक 42 में आया था, याद रखिएगा इसको आप लोग, 1842 में आया था। ये क्या है द इनका बॉर्डर्स का एक प्रकार की ये ट्रेजेडी है, जिसे हम कहते हैं वर्स ट्रेजेडी भी कहते हैं। देखिए मिलेगा आपको अभी आगे। कह रहा है कि द बॉर्डर्स वर्ड्सवर्थ का एकमात्र वर्स ट्रेजेडी है। देखिए लिखा है जो उन्होंने, कह रहा है कि 1795 से 1797 तक के बीच में इसको लिखा था। इसको लिखा गया था 1795 से 1797 के बीच में, और इसका पब्लिकेशन क्या हुआ था 1842 में हुआ था, 1842 में पब्लिकेशन इसका हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पोएम इन लिरिकल बल्लड्स 1790 वॉच। कह रहा है कि लिरिकल बल्लड में पूरी कितनी पोएम थी, तो आप जानते हैं इसमें 23 पोएम थी। याद रखिएगा, ये पूछा नहीं कि किसकी कितनी थी, ऐसे पूछा कि इसमें कितनी पोएम थी टोटली। तो इसमें 23 पोएम थी, जिसमें से बताया गया आपका 19 पोएम जो था वर्ड्सवर्थ का था, और इसमें 4 पोएम था एस.टी. कॉलरिज का इसमें था। देखिए बताया गया आपको यहाँ पर, ये क्या है टोटल इसमें 23 पोएम थी, इनमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और कह रहा है कि 4 पोएम एस.टी. कॉलरिज ने लिखी थी। फिर कह रहा है कि इसमें पहली पोएम क्या थी इसकी, द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर करके थी, और इनकी आखिरी पोएम थी टिंटन एबे करके थी। जो स्टार्टिंग पोएम थी वो ये थी, और एंडिंग पोएम ये थी। स्टार्टिंग पोएम थी कॉलरिज की, एंडिंग पोएम थी वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसका बता रहा है, कह रहा है कि इन टिंटन एबे हु इज़ द डियर फ्रेंड एड्रेस बाय वर्ड्सवर्थ। कह रहा है कि टिंटन एबे में इनका डियर फ्रेंड किसको बताया गया है, एस.टी. कॉलरिज को, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को, रॉबर्ट साउथी को, या एनेट वोलन को। तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। देखिए बी आंसर है, ये इनको बताया गया कि इनको जो है वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन, ये डोरोथी कौन थी, उनकी रियल सगी उनकी बहन थी, उन्हीं को उन्होंने डियर फ्रेंड उसमें कहा है। कह रहा है कि इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने अपनी बहन डोरोथी को एड्रेस करते हैं और उन्हें नेचर की गोद में रहने की सलाह देते हैं। देखिए गोद में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका, ये है, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर इस सेट इन। कह रहा है वर्ड्सवर्थ का सोलिटरी रीपर कहाँ की पोएम है, उसका सेटिंग कहाँ का है। तो आप जानते होंगे सेटिंग कहाँ की थी, ये था द हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, ये यहाँ का था। ठीक, बताया गया होगा कि इसमें बताया गया स्कॉटिश गर्ल की इसमें बताया गया है कहानी की। वो एक खेत में कुछ चारा काट रही थी, कुछ खेत में कुछ कर रही थी, वहीं पे मतलब जो वर्ड्सवर्थ इसको देखते हैं, उसके गाने को सुनते हैं, उसके गाने को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसके गाने का तरीका जितने मस्ती से जितने मौज से वो गाना गा रही थी, उससे बड़े प्रभावित हुए थे, ऐसा बताया जाता है। कह रहा है कि ये पोएम स्कॉटलैंड के, कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है पहाड़ों हाईलैंड में सेट है, जहाँ एक लड़की अकेली गाना गा रही है और अकेली काट रही है और गाना गा रही है, ऐसा बताया गया इसमें। ठीक है, देन यहाँ पे है, कह रहा है कि हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ लॉस्ट लीडर। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर किसने कहा था, रॉबर्ट ब्राउनी ने कहा था, पी.बी. शेले ने कहा था,
लॉर्ड बायरन ने कहा था या मैथ्यू एलोन ने कहा था। तो याद रखिएगा, इनको लॉस्ट लीडर कहा गया था रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा। देखिएगा इसका पॉइंट है यहाँ पे, कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उन्हें लॉस्ट लीडर कहा था क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अपने क्रांतिकारी विचार छोड़कर पोएट लॉयड का पद स्वीकार कर लिया था, इसलिए कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा आगे आप लोग। नेक्स्ट है, कह रहा है वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड इन। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉरेट कब बने, तो आप जानते हैं इनका ईयर था 1843 था। ठीक है, ये इनका पोएट लॉरेट का ईयर है, और यहाँ पे 18, यहाँ पे कह रहा है कि 50 जो है इनका ये डेथ का ईयर है, और 1802 जो है इनका बताया गया था आपका प्रीफेस लिखकर बल्लेड आया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपेंडिक्स को चीज़ों को ऐड किया था, बताया गया आपको। यहाँ पे कह रहा है कि 1843 में रॉबर्ट साउथी की मौत के बाद वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने और 1850 तक रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है। देखिए, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर, लेक पोएट और इकोजिस्टिकल सबलाइम कहा जाता है, और ये किसने कहा था, इसे कहा था कीट्स ने, इनको ये कहा था, भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। ठीक है, देन है पैंथे, लिखा है पैंथीज्म का मतलब है कि नेचर में ही ईश्वर का वास है। ये वर्ड्सवर्थ की मुख्य फिलॉसफी थी। कह द एक्सर्शन, जो कि 1814 उनकी एक लंबी फिलोसफिकल पोएम है जो द रिकलूज का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन बन नहीं पाई थी। ठीक है, ये इनकम्प्लीट रह गई थी हमेशा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ लगभग हम लोग जो है 20+ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, और इसमें 100+ क्वेश्चन का सीरीज है जो कि आपको पार्ट करके वीडियो में पढ़ाया जाएगा। एक साथ पढ़ाएंगे तो आप लोग अपने जो तैयारी अभी चल रही है उससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपको सभी ऑथर्स को, सभी पोएट को सही प्रकार कवर करना है, एक को नहीं। आपको टीजीटी में पूरे 4 ऑथर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं, गाल्सवर्थ, मिल्टन, तो सबको सही प्रकार से कवर करना है। एक पे फोकस नहीं, फोकस सब पे रखना आपको अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 ने करा, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब नेचर एज द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट। कह रहा है कि किस पोएम में इन्होंने मतलब नेचर को माना है, क्या माना है, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट माना है, द नर्स माना है, गाइड माना है, गार्जियन माना है, अपने हृदय का उन्होंने माना है गार्जियन। ये किस में माना है, द प्रेल्यूड में, टिंटन एबे में, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में, या द एक्सर्शन में। तो जानते हैं इसमें आपका आएगा टिंटन एबे। जहाँ ज़्यादा फिलोसफल की बातें होंगी वहाँ टिंटन एबे ही हमेशा रहेगा। ठीक है, ये है आपका। कह रहा है कि टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ नेचर को अपना सब कुछ मानते हैं और बताते हैं कि वो उनके नैतिक और मानसिक विकास का आधार है। कौन है, नेचर है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ लिरिकल बल्लेड्स, कह रहा है वर्ड्सवर्थ लिरिकल बल्लेड वॉज पब्लिश्ड इन कोलेबोरेशन विद, के लिरिकल बल्लेड जो है वर्ड्सवर्थ के किसके साथ ही मिल करके इसको लिखे थे और इसकी पब्लिकेशन हुआ था। तो आप जानते हैं ये थे आपके एस.टी. कॉलरिज, इनके साथ मिल करके इन्होंने लिरिकल बल्लेड्स को लिखा था। लिरिकल बल्लेड में 23 पूरी पोएम्स थी, इसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी और इसमें से 4 पोएम थी एस.टी. कॉलरिज की। ठीक है, कह रहा है देखिए इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। कह रहा है इसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर, देखिए एस.टी. कॉलरिज का ये पूरा नाम है, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलकर 1798 में लिरिकल बल्लेड निकाली थी, जिसमें इंग्लिश रोमांटिज्म का मैनिफेस्टो कहा जाता है। मतलब क्या, इंग्लिश रोमांटिज्म का इसकी शुरुआत कहा जाता है। इसी से मतलब जो है 1798 से ही इंग्लिश का जो है रोमांटिक एज चालू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रेल्यूड इज आ और आयन। क्या प्रेल्यूड आपका क्या है, नरेटिव पोएम है, फिलोसफिकल पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है या लिरिक है। तो आप जानते हैं प्रेल्यूड एक प्रकार का इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जिसको 1850 में पब्लिश किया गया था और 1805 में इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था। किसमें, 1805 में। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पर द प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ की एक
आत्मकथा है, जिसको इसका देखिए इसका सबटाइटल है बताया गया आपका ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, जिसमें उन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक के अनुभव को लिखा है। देन देखिएगा कह रहा विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज कॉल्ड द पोएम टू कोलरिज बिफोर इट्स पब्लिकेशन। कह रहा है कि इसमें से कौन सा वर्क जो है पब्लिकेशन से पहले उसका नाम था द पोएम टू कोलरिज। तो जानते हैं ये आपका द प्रेल्यूड ही है, पब्लिकेशन से पहले इसका नाम रखा गया था द पोएम टू कोलरिज, बाद में इसका नाम पड़ गया था, पब्लिकेशन के टाइम पे पड़ गया था द प्रेल्यूड। ठीक है। और जानते हैं इसका पब्लिकेशन हुआ था 18 बताया गया था 50 में, और किसने किया था, इनकी वाइफ ने इनकी मृत्यु के बाद किया था। इनकी वाइफ का नाम बताया गया था अभी आपको, क्या नाम था, मैरी हचिंसन करके था। बताया जा रहा है क्या था, प्रेल्यूड की मुख्य टाइटल शुरुआत में नहीं था। क्या प्रेल्यूड क्या था, इसका मुख्य टाइटल शुरुआत में नहीं था। कह रहा है वर्ड्सवर्थ इसे कोलरिज को समर्पित करते हुए इसका नाम रखे थे पोएम टू कोलरिज करके इसका नाम रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ लंदन 1802 इज आ सोनेट एड्रेस टू। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ का लंदन 1802 जो है किसको एड्रेस किया गया है, किसको एड्रेस किया गया, तो आप जानते हैं एड्रेस किया गया था ये जॉन मिल्टन को, और इसका दूसरा नाम था ही टू मिल्टन था। ठीक है, बताया गया आपको यहाँ पर। कह रहा है कि इस सोनेट की पहली लाइन है मिल्टन दो लिखा दो शुड बी लिविंग एट दिस आवर। कह रहा है मिल्टन आपको इस समय भी मतलब जो है यहाँ पर इंग्लैंड में होना चाहिए, ये कहा गया है आपके वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया। देखिए क्वेश्चन बनता है कि ये लाइन किसने कहा है। ठीक है, और ये लाइन कहाँ कहा गया आपका यहाँ पर लंदन 1802 में कहा गया, जिसका नाम टू मिल्टन करके भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फॉर वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार से एक पोएट क्या है, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, अ मैन स्पीकिंग टू गॉड, अ ड्रीमर, अ टीचर ऑफ इमोरलिटी लिखा गया आपका। तो देखिएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला ही। उन्होंने क्या कहा था, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, मतलब एक ऐसा इंसान कि जो इंसान से बात करे। इन्होंने पोएट को माना कि पोएट एक ऐसा है जो इंसान को उसकी सही समझ, उसको सही परिचय उसको दे, और जो चीज़ रियल है वो चीज़ बताने का प्रयास करे अपने कविताओं के द्वारा, अपने लेख के द्वारा। उन्होंने ऐसा कहा है। कह रहा है प्रीफेस टू लिरिकल बल्लेड्स में वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि एक कभी भी एक, कह रहा है कि यहाँ पे क्या, साधारण मनुष्य ही है जो दूसरे मनुष्यों से उसकी भाषा में बात करता है, ऐसा बताया गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आ गया है। कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ। कह रहा है इसमें से कौन जो है वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। तो जानते हैं इसमें सोनेट आपका बी है आपका। देखिए ये याद रखिएगा, ये इनका एक प्रकार का क्या सोनेट है। ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये इनका सोनेट है। कह रहा है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक मशहूर इटालियन, देखिए यहाँ बताया गया आपका इटालियन सोनेट है। इसमें वर्ड्सवर्थ मटेरियलिस्टिक दुनिया की बुराई करते हैं, जो दुनिया आज की है उसके बारे में ये उसकी बुराई करते हैं कि दुनिया आज की क्या है, सिर्फ क्या देखती है, सिर्फ भौतिक चीज़ों को दुनिया आज की देखती है, ऐसा बताया गया। ठीक है, और सत्य भी है, ऐसी कोई बात नहीं। अब भावनाएं ख़त्म हो गई, बस जो चीज़ें इंसान के पास दिखती हैं उसी का महत्व होता है बस। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट बन जाता है यहाँ पर। कह रहा है इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ लिरिकल बल्लड अपीयर फॉर द सेकेंड टाइम विद अ प्रीफेस। कह रहा है कि किस वर्ष वर्ड्सवर्थ लिरिकल बल्लड पब्लिश हुई एक दूसरी बार एक नया नाम लेकर, इसका नाम था प्रीफेस ने प्रीफेस को ऐड कर दिया था। तो आप जानते हैं इसका ईयर था 1800, ये था 1800 में उन्होंने क्या कर दिया था, लिरिकल बल्लड में प्रीफेस को ऐड कर दिया था, बताया गया आपका यहाँ पर। कह रहा है कि दूसरा एडिशन इनका 1800 में आया था और उसी में वर्ड्सवर्थ ने अपने फेमस प्रीफेस जोड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इनकी सभी बात करते हैं ईयर का, तो देखिए पहले में जो आपको 1798 इसमें आपका लिरिकल बल्लड आया था,
और कह रहा है कि 2 में इसमें क्या था, उन्होंने अपेंडिक्स को लिरिकल बल्लेट में ऐड कर दिया था और 1805 में जो है आपका प्रेल्यूड बनकर वो तैयार हो गया था। ठीक है, वर्ड्सवर्थ द एक्सर्शन 1800 जो आपका 1814 कंटेंस हाउ मेनी बुक्स, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ का एक्सर्शन जो है उसमें कितनी किताबें थी शुरुआती में। तो आप जानते होंगे इसमें किताबें थी 9। जब इसको बनाया गया था एक्सर्शन तो इसमें क्या था, इसमें 9 बुक्स थे। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि द एक्सर्शन में 9 बुक्स हैं, याद रखें कि द प्रेल्यूड में 14 बुक हैं। तो आप जानते होंगे अच्छे से, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक्सर्शन में 9 और प्रेल्यूड में कितना है, 14 बुक्स हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, कह रहा है किसने वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है। मैथ्यू अर्नोन ने कहा है, डी क्विंसी ने कहा है, कोलरिज ने कहा है या हैजलिट ने कहा है। तो देखिएगा इसका आंसर आपको बन जाएगा यहाँ पे डी क्विंसी ने इनको कहा है, यहाँ पे हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर ने कहा है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर थॉमस डी क्विंसी ने वर्ड्सवर्थ के नेचर के प्रति समर्पण को देखकर उन्हें हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा था। यहाँ इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कुछ इसका पॉइंट्स है। कह रहा है कि लूसी पोएम, ये पोएम कह रहा है ये 5 पोएम का एक ग्रुप है जिसमें स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन है, जो एक अनजान लड़की के बारे में इसमें लिखा गया है। देखिए बता रहा है लूसी ग्रे में जो है इसमें 5 पोएम है, इसमें कि आपके यहाँ पे 2 पोएम आपके यहाँ बता देगा। देखिए ये पोएम्स आपके एग्जाम में बन जाते हैं कि ये जो है किस पोएम का लाइन है, इसको किसने लिखा, ये सब क्वेश्चन आपका प्रकार से बन जाते हैं। याद रखिएगा पॉइंट क्या, लूसी ग्रे में क्या है 5 पोएम है। ठीक है, इसे लूसी पोएम भी कहते हैं हम लोग। कह रहा पैनेथिज्म, ये क्या है, वर्ड्सवर्थ का मानना था कि ईश्वर हर जगह मौजूद हैं, पेड़ पौधों पहाड़ों में सब में हैं। इस धारणा को कह रहा है कि पैनेथिज्म कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा माइकल, ये एक पेस्टोरल पोएम है, ये क्या है, एक प्रकार की पेस्टोरल पोएम है। ठीक, तो आज के लिए इतना, आपका 20 क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, और यहाँ पर हम आपको बताना है कि आपका 21st में क्या आंसर आपका रहेगा। कह रहा विच ऑफ वर्ड्सवर्थ विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिज्म। कह रहा है कि अब इसको आप लोग खुद समझिएगा, इस समझाने में कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर ज़रूर देना है, जिससे कि मालूम पड़े कि आप सीरियसली पढ़ाई अपने सही प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे साथ में ऐसे आप जुड़े रहना चाहते हैं और आपसे हम वादा करते हैं कंटेंट आपके लिए यहाँ पर जो भी आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड ही आएंगे, इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर दोनों आएगा आपका। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बस एक काम करना है कि अपना आरजे सुखी एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है बस, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो आपको सही प्रकार से मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर करिए, कोई कमी लगती है तो इसमें कमेंट आप ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।